आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग यानी कि अतिरिक्त सोच के बारे में। मानव का एक स्वभाव होता है सोचना यानी कि चिंतन करना। फिर वो चाहे अपने परिवार को लेकर हो, अपने करियर को लेकर हो या अपने काम को लेकर हो। तो एक सॉल्यूशन तक सोचना, अगर आप किसी सॉल्यूशन तक किसी बात को सोचते हैं तो वो एक अच्छी सोच में माना जाता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होना या उस बात का सॉल्यूशन ना ढूँढने के बजाय उसके इर्द-गिर्द की बातों को सोचना, उसके आस-पास की जो नकारात्मक बातें हैं उसके बारे में सोचना, तो ये ओवरथिंकिंग कहलाती हैं। और ये जो ओवरथिंकिंग होती है ये कई बार हमारे शरीर को हार्म भी करता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि जो ये ओवरथिंकिंग होती है सोचने की, इससे हमारे शरीर को क्या हानि हो सकती है? क्योंकि हम तो सिर्फ़ सोच रहे हैं या हम अपने जो हमारी बातें हैं या जो हमारा फ्यूचर है हम उसको लेकर थोड़ा-सा चिंतित हैं, तो इससे हमारे शरीर को क्या हानि होती है? तो इससे कई तरह की हानि होती है, जैसे कि हमें रात को नींद ना आना, अधिक बेचैनी होना, कई बारी क्या होता है कि हेडेक होने लगता है ज़्यादा सोचने से। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, ये सारे के सारे ओवरथिंकिंग की वजह से होने लगती है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह की ओवरथिंकिंग करते हैं, तो आप योग को ज़रूर ट्राई कीजिए। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि योग में ऐसी 5 चीज़ें हैं, जिनसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएँगे, जिससे कि आपको जो ये ओवरथिंकिंग है इसकी जो प्रॉब्लम है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो योग में जो 5 चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहला है नाड़ी शोधन, दूसरा है अनुलोम-विलोम, तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम और चौथा है ध्यान और पाँचवा है ओम का उच्चारण। तो चलिए शुरू करते हैं योग के ये 5 नियम। तो इसको आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक सुखासन में बैठना पड़ेगा। आप जिस आसन में कंफर्ट हो सकते हैं, आप उस आसन में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो पैर फैलाकर भी बैठ सकते हैं, आप चाहे बिस्तर में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है, तो आप तकिया का सहारा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गायत्री मंत्र से, क्योंकि गायत्री मंत्र क्या होता है, ये हमारे मन को शांत करने में मदद करता है। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे गायत्री मंत्र को। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ के अपनी आँखों को बंद कर लेनी है इस तरह, और फिर एक गहरी साँस भरते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से अपनी आँखों को खोलते हुए और धीरे से हाथों को नीचे कर देंगे। तो गायत्री मंत्र से क्या होता है कि जो हमारे मन में जो चल रहा होता है, जो हमारी जो हम हमें अपने मन को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बात करेंगे हम नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन करने के अलग-अलग वेरिएशन हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले एक नोस्ट्रिल से 5 बार एक ही नोस्ट्रिल से साँस लेनी है और एक ही नोस्ट्रिल से हमें साँस को छोड़ना है। 5 बार हम एक साइड से करेंगे और 5 बार हम दूसरी साइड से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी चंद्र नाड़ी से। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पहले वायु मुद्रा बना लेनी है और इस तरह से पहले हमें अपनी जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है उसे बंद करना है, आँखें बंद करेंगे इस तरह से, और हमें सिर्फ़ एक ही नोस्ट्रिल से साँस लेना है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है हमें उसी से साँस लेना है और उससे ही हमें साँस को छोड़ना है। तो हमें 5 बार इसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा सांस लेंगे और धीरे-धीरे सांस को छोड़ देंगे। फिर गहरा सांस भरेंगे। धीरे से सांस को छोड़ देंगे।
फिर से गहरा सांस। धीरे धीरे सांस छोड़ें। लास्ट टाइम गहरा सांस। और धीरे से सांस को छोड़ दें। और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से हमें एक साइड से करना है और फिर ऐसे ही हमें दूसरी साइड से यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से भी हमें सेम करना है। तो इस टाइम पे हम करेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद और राइट नॉस्ट्रिल से हमें सांस को लेना है। तो लेंगे गहरा सांस और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। लास्ट टाइम गहरा सांस और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना। तो इस तरह से हमें नाड़ी शोधन करना है अपने दोनों नॉस्ट्रिल से 5-5 बार हमें दोनों साइड से करना है। प्राणायाम करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा पेट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा जो पूरा पेट है वो अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें इस तरह से ये पवन तो जब हम जब भी प्राणायाम करें तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो जो हमारा ये पेट है ये बाहर की तरफ आना चाहिए और सांस छोड़ते हुए हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वैसे ही हमें पवन मुद्रा बना देनी है इस तरह से और दूसरे हाथ को इस तरह से नीज के ऊपर ध्यान मुद्रा में इस तरह से रखना है और दूसरे हाथ को दोबारा से हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है। हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले सांस को भरना है, फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को हम बंद करते हुए अपनी जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है उससे हम सांस को छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आंखें बंद कर लेंगे और अपनी जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करते हुए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम गहरी सांस भरेंगे। गहरी सांस भरने के बाद हमें अपनी जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर देंगे ऐसे और अपनी जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है वहां से हमें सांस को छोड़ना है। अब हमें दोबारा राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है। राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। दोबारा से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है। राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। लास्ट टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेंगे
और लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। धीरे से हम अपने हाथ को नीचे लाकर आंखों को खोल देंगे। तो जो ये अनुलोम विलोम है, इसका भी हमें 5 साइकिल में इसको करना है। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें 3 बार करना है। इसके लिए हमें अपने थंब से अपने कानों को इस तरह से बंद करते हुए अपने 2 फिंगर से अपनी आंखों को बंद करना है ऐसे तरह, और जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसको हमें लगाना है नाक के नीचे, और जो हमारी छोटी फिंगर है उसको रखना है हमें अपने तरह से नीचे की तरफ। ध्यान रखना है कि हमें अपनी आंखों को ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है। भ्रामरी का मतलब होता है कि जैसे जो भंवरा होता है उसकी जैसे आवाज़ होती है, उस तरह की आवाज़ हमें अपने गले से निकालनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको 3 टाइम करेंगे। सबसे पहले अपने कानों को बंद करते हुए अपने दोनों फिंगर्स को अपनी आंखों पर रखते हुए ऐसे, अब यहाँ से लेंगे हम गहरा सांस भरते हुए। फिर से गहरा सांस भरेंगे। एक बार फिर से गहरा सांस भरते हुए। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे और अपनी आंखों को खोल देंगे। तो ये 3 प्राणायाम करने के बाद अब हम करेंगे 5 मिनट का ध्यान। ध्यान करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सीधे इस तरह से बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर अपना राइट हैंड रखकर अपने इस तरह से अपनी गोद के ऊपर रख लेंगे और फिर धीरे से आंखों को बंद करेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारी बैक है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, हमारी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और हमारी जो जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमारे माथे पर किसी भी तरह की सिकत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम अपने हाथों को रख के अपने कंधों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे और हमें अपनी बॉडी पर देखना है कि हम, जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद हम लेंगे गहरी सांस। सांस लेते समय हमें अपनी सांस पर ध्यान देना है कि जब हम सांस भरते हैं तो हमारी गहरी सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो हमारा नेवल है, जो हमारी नाभि है, हमारी सांस हमारी नाभि तक जानी चाहिए। गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर होना चाहिए। जब हम गहरी सांस भरते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं उसमें पूरी जो हमारी जो हम सांस भरते हैं उसको अच्छे से हमें फुला देना है। तो लेंगे गहरा सांस और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। फिर से भरेंगे गहरा सांस
और धीरे धीरे हम सांस को छोड़ेंगे। जब भी आप ध्यान में बैठें तो आप कोशिश करें कि आप अपना ध्यान जो है वो अपनी सांसों पर लगाएं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे दिमाग में जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो भी बाहर की जो बातें होती हैं, वो सब कुछ देर के लिए हमारी सोच में आना बंद कर देती हैं। फिर से गहरा सांस। धीरे धीरे हम सांस को छोड़ें। ध्यान के समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी छोड़ने वाली जो सांस होती है वो हमारी लेने वाली सांस से लंबी होनी चाहिए। तो हमें बहुत धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ना होता है। 5 मिनट का ध्यान करने के बाद अब बारी है ओम चैंटिंग की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी ध्यान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए हमें अपनी आँखों को बंद करना है और अब हमें गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे हमें अपनी सांस को गहरा करते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए भरेंगे गहरी सांस। फिर से गहरी सांस भरेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस भरेंगे। इस तरह से ओम उच्चारण करने के बाद अपनी आँखों को बंद रखिए। हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है और फिर उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को अच्छे से रफ़ करना है और हाथों को रफ़ करने के बाद हमें अपने दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पर लगा देना है। फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे रखते हुए अपनी आँखों को धीरे से खोल लेना है। तो ऐसे आपके जो ओवर थिंकिंग की जो भी प्रॉब्लम है, आप इस तरह से योग में कुछ नियम करके आप अपनी ओवर थिंकिंग की जो परेशानी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।